होगा कि मान लो कोई लड़का किसी लड़की को देख लेता है और थोड़ा ज़्यादा देर तक देख लेता है तो वो कहता है अरे हमें तो उससे प्रेम हो गया या फिर हमें उससे लव हो गया। तो दोस्तों लव अब कुछ नहीं होता है, यही 7 सेकंड में एक्टिव हो जाता है, पूरे दिमाग की बैंड बजा देता है। याद रखना यही है वो, ठीक है। जैसे मान के चलो किसी ने तुम्हारे डंडा मार दिया तो ऊपर से महसूस होगा ना कि किसी ने मारा है या कोई थपथपाया है, तो आपको पता चलेगा कोई थपथपाया। बात समझ आ रही? यानी बाहरी ज्ञान जो होगा वो है शराबी। आप जानते हो कि शराबी जब दारू पी लेता है यानी कि वाइन पी लेता है तो वो कैसे चलता है, डगमग करके चलता है। तो उसका यही सेरिबेलम जो होता है वो चौपट हो जाता है। हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। साथियों, बायोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर मस्तिष्क यानी ब्रेन को हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए साथियों, सबसे पहले यहाँ से देखिए बहुत सारे फैक्ट बनते हैं जो मैं सारे इस वीडियो में कवर करूँगा। इससे देखिए कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, जैसे यूपी पुलिस हो गया, चाहे रेलवे हो गया, चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, हर जगह पूछा जाता है बायोलॉजी। तो और उसमें भी ये इंपॉर्टेंट चैप्टर में से आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मस्तिष्क में। आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे जैसे सेरिबेलम या सेरिब्रम या सेरिबेरल, ये सब अलग अलग हैं, ठीक है। कार्पोरा, इस टाइप के जो शब्द हैं सारे मैं बता रहा हूँ, ये मस्तिष्क के अलग अलग पार्ट हैं। मैं आपको अच्छे से कवर कराऊंगा, किससे क्या क्या फैक्ट बनता है सारे मैं बताऊंगा डिटेल में अच्छे से, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक सी जानकारी देना चाहूँगा, यहाँ पे ध्यान दो। और इससे पहले मैं बताना चाहूँगा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके पास जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल कर दें, जिससे हमारी नई वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आप तक आसानी से पहुँच जाए। इसके अलावा एक बात और याद रखना दोस्तों, मैंने जितने भी अभी वीडियो बनाए सारे मेहनत के साथ बनाता हूँ, बहुत मेहनत लग जाती है यार। एक बार आप प्ले लिस्ट जरूर चेक कर लो, आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए साथियों, यहाँ पे देखिए सबसे पहले देखिए मस्तिष्क जो होता है हमारी क्रेनियन हड्डियों के बीच घिरा हुआ होता है। क्रेनियन हड्डियां कौन सी होती हैं? ये जो मस्तिष्क होता है ना, उस मस्तिष्क इसके ऊपर जो हमारी कपाल होती है, या कह सकते हो ये खोपड़ी तो पूरे को बोलते हैं, लेकिन ऊपर वाला जो होता है कपाल, ठीक है। कपाल में 8 हड्डियां होती है जिनका नाम होता है क्रेनियन, उन्हीं से घिरा हुआ होता है मस्तिष्क, ठीक है। मस्तिष्क के ऊपर एक पतली सी झिल्ली रहती है जिसका नाम होता है मेनिंजॉइट। क्या नाम होता है? मेनिंजॉइट। ये मैंने लिख दिया है, ठीक है। मेनिंजॉइट में जब सूजन आ जाती है, चोट लग जाती है, तो एक बीमारी होती है जिसे मेनिंजाइटिस बीमारी कहते हैं। और दोस्तों ये बीमारी राजा राम मोहन राय जी को हो गई थी और उनकी ब्रिटेन में मृत्यु हो गई थी। ये भी फैक्ट पूछ लेता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने मस्तिष्क, ठीक है। अब मस्तिष्क में एक थोड़ी सी बात समझ लो, मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा जाता है, अग्र, मध्य और पश्च भाग। अग्र भाग जो होता है मस्तिष्क का 70-80% अग्र भाग में ही हिस्सा होता है, ठीक है। ध्यान दो, ये जो आगे का हिस्सा है ना, यहाँ तक ये पूरा जो होता है ये अग्र भाग होता है। इसके पीछे यहाँ पे मध्य भाग होता है, बिल्कुल नीचे पश्च भाग होता है, ठीक है। तो अग्र भाग में हम बात कर लेते हैं। अग्र भाग को 3 भागों में बांटा गया है। सेरिब्रम का दूसरा नाम है प्रामस्तिष्क, और ये दूसरा भाग है यहाँ पे थैलमस, और तीसरा है हाइपोथैलमस। देखिए किससे क्या क्या फैक्ट बनते हैं सारे मैंने लिखे हैं। आपको ऐसे हो सकता है थोड़ा समझ ना आए, मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। देखिए सेरिब्रम से क्या क्या क्वेश्चन बनता है। एक तो क्वेश्चन पूछ देता है कि पूरे मस्तिष्क का कितना भाग घेरता है, तो 2/3 हिस्सा भी घेरता है। परसेंट में पूछेगा तो 66 से 70% हिस्सा घेरता है, ठीक है। दूसरी बात याद रखना कि जो याददाश्त होती है यानी मेमोरी, जो हम पढ़ रहे हैं, हम जो कुछ याद कर रहे हैं, ये जो सब कुछ स्टोर कहाँ होता है, तो दोस्तों ये सेरिब्रम या प्रामस्तिष्क में ही स्टोर होता है, ठीक है। और दोस्तों ये लालच वगैरह, मेमोरी, याददाश्त सब इसी में होता है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे थैलमस की बात करें हम, ये बाहरी चीजों का ज्ञान कराता है। जैसे मान के चलो किसी ने तुम्हारे डंडा मार दिया तो ऊपर से महसूस होगा ना कि किसी ने मारा है या कोई थपथपाया है, तो आपको पता चलेगा कोई थपथपाया। बात समझ आ रही? यानी बाहरी ज्ञान जो होगा वो ये थैलमस कराएगा, और आंतरिक ज्ञान हाइपोथैलमस कराता है। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, जैसे पीटना, थपथपाना, जल जाना या ठंडा या गर्मी लगना, ठंडा लगना, ये सब बाहर की चीजें थैलमस बताता है, ठीक है। और हाइपोथैलमस क्या करता है? ये आंतरिक चीजें जैसे आंतरिक ज्ञान कराता है, ठीक है। जैसे भूख लगना, अंदर से ही तो पता चलता है, किसी दूसरे को नहीं पता होता है, अंदर से ही तो हमें पता चलता है ना, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, या फिर मान लो यहाँ पे देखिए पेशाब वगैरह लगना, या फिर कुछ भी जो अंदर से होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए गुस्सा, प्रेम, और ये गुस्सा, प्रेम वगैरह ये सब इसी में होता है, हाइपोथैलमस से। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना दोस्तों, ये 7 सेकंड में ये एक्टिव हो जाता है। अब देखो यहाँ समझा देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि मान लो कोई लड़का किसी लड़की को देख लेता है और थोड़ा ज़्यादा देर तक देख लेता है, तो वो कहता है अरे हमें तो उससे प्रेम हो गया या फिर हमें उससे लव हो गया। तो दोस्तों लव अब कुछ नहीं होता है, यही 7 सेकंड में एक्टिव हो जाता है, पूरे दिमाग की बैंड बजा देता है। याद रखना यही है वो, ठीक है। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं दोस्तों मध्य मस्तिष्क की। यहाँ पे मैंने देखिए अग्र मस्तिष्क पूरा कवर कर दिया है, जितने फैक्ट बनते हैं आपको याद रखने हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो मध्य मस्तिष्क में बात करते हैं, इसके 2 भाग होते हैं, कार्पोरा होता है, दूसरा सेरिब्रल होता है। याद रखना ये सेरिब्रल है और ये सेरिब्रम था, और आगे सेरिबेलम पढ़ेंगे हम, ठीक है। देखो ये कार्पोरा सुनने और देखने का काम को कंट्रोल करता है। अब देखिए सेरिब्रल स्पाइनल कार्ड को कंट्रोल करता है। देखो ये बात आपको नहीं समझ आ रही, स्पाइनल कार्ड क्या होता है? इसका हिंदी वर्ड होता है मेरुरज्जु।
तो इसका नाम जो होता है स्पाइनल कार्ड को कंट्रोल करता है। स्पाइनल कार्ड का जो हिंदी नाम होता है मेरुरज्जु। तो दोस्तों ये सेरिब्रल स्पाइनल कार्ड को कंट्रोल करता है। और दोस्तों ये स्पाइनल कार्ड क्या होता है, इसका हिंदी में नाम होता है मेरुरज्जु। आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, मस्तिष्क से 31 जोड़ी नसें, हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, रीढ़ की हड्डी में क्वेश्चन पूछ लेता है कि कितनी हड्डियां होती हैं, तो 26 हड्डियां होती हैं, बच्चों में 33 हड्डियां होती हैं, ठीक है। इस रीढ़ की हड्डी अंदर से खोखला होती है, उसी से सॉरी, तो उसी से दोस्तों 31 जोड़ी नसें हमारी अंदर की ओर जाती हैं, पूरे शरीर को फैली होती हैं, उन्हें हम मेरुरज्जु कहते हैं। बात समझ आई? तो दोस्तों स्पाइनल कार्ड समझ आ गई बात। मेरुरज्जु को हम इंग्लिश में स्पाइनल कार्ड कहते हैं। ये सारी बातें याद रखना। इसके बाद बात करते हैं पश्च भाग की। पश्च भाग देखिए, एक सेरिबेलम होता है इसका पार्ट, एक दूसरा होता है मेड्यूला ऑब्लांगाटा, ठीक है। तो जो पश्च भाग सेरिबेलम होता है, इससे एक क्वेश्चन बनता है कि मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो यही होता है सेरिबेलम। और इससे एक पॉइंट और बनता है, ये बैलेंस बनाने का काम करता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है शराबी। आप जानते हो कि शराबी जब दारू पी लेता है, यानी कि वाइन पी लेता है, तो वो कैसे चलता है, डगमग करके चलता है। तो उसका यही सेरिबेलम जो होता है वो चौपट हो जाता है। याद रखना भाई, देखते हो कि पता चला कभी कभार तो नाली में गिर जाता है। मेरे यहाँ एक नाला में गिर के शराबी मर गया था, वो सांस ही नहीं ले पाया, मर गया था। आगे देखिए मेड्यूला ऑब्लांगाटा, ये दोस्तों पाचन और श्वसन को कंट्रोल करता है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जो नए मित्र हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हाँ साथियों, मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लेना। वहाँ पर आपको एच.डी. यादव बुक की पूरा सॉल्व मैं देने वाला हूँ। 1-2 दिन बाद मैं चालू कर दूंगा। और इसके अलावा दोस्तों मैंने रीजनिंग के कई चैप्टर की वीडियो बना दी हैं, आप उन्हें भी देख सकते हो, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। अगर आपका अभी तक कोई चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ रीजनिंग में, तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उसके लिए भी बढ़िया से वीडियो बना दूंगा। और मैं कई चैप्टर का बना भी चुका हूँ, तो आप देख सकते हो। इसके अलावा जीके की इसी प्रकार से मैं वीडियो डालता ही रहता हूँ। तो दोस्तों थोड़ा सा सपोर्ट करो यार, सपोर्ट की थोड़ी ज़रूरत है। व्यू बहुत कम आते हैं भाई, थोड़ा वीडियो शेयर कर दो अपने मित्र के पास, या फिर जो कोई आपके पास व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप हो, स्टडी से रिलेटेड होना चाहिए, वहाँ पे आप वीडियो शेयर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।